चलिए साथियों, फिर से मैं सभी का विशेष रूप से आज के सेशन में फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में है। बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी है और ये अथाह सागर है जिसका कोई भी अंत नहीं है। जितना चीज हम लोग जानते जाएं उतनी चीजों को अपनी टीम में फील्ड में अप्लाई करते जाएं और वहां पर बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। फिर उसको आकर हमको सीखना है, जानना है, फिर आगे की तरफ और बढ़ जाना है। तो आज एक महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन वेस्टीज में अगर हम 7 काम के विषय में जानकारी रखते हैं तो 7 काम में कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग वर्ड सुनने को नहीं मिलता है। तो इस कारण दोस्तों कॉल आ गई थी, हो सकता है कि आज थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस हुई हो। तो साथियों जो है आज प्रोस्पेक्टिंग उन 7 काम में आता नहीं है और बहुत सारे लोग जो है आज प्रोस्पेक्टिंग को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज प्रोस्पेक्टिंग के विषय में हम लोग डीप नॉलेज इकट्ठी करेंगे और 90% दोस्तों रोल जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस को आगे बढ़ाने में होता है वो जो है प्रोस्पेक्टिंग का होता है। तो आज हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की महत्वपूर्ण चीजों को सीखेंगे, जानेंगे और उस पर काम करना हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। चलिए सीधे स्क्रीन भी आ गई है और आप लोग को, सभी लोगों को निश्चित रूप से दिखाई देना भी शुरू हो गया होगा। चलिए साथियों, हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के विषय में बात कर रहे थे कि सबसे पहले समझने वाली बात है कि प्रोस्पेक्टिंग कहते किसको है, प्रोस्पेक्टिंग किस चिड़िया का नाम होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ प्रोस्पेक्टिंग किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले साथियों, एवरीथिंग, किसी का माइक ऑन है तो सबसे पहले माइक ऑफ करना पड़ेगा मुझे। जिसका भी माइक ऑन हो कृपया करके अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखिए क्या है कि एवरीथिंग यू डू विद द प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एडिंग नेम्स एंड बिफोर शेयरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। यानी सरल भाषा में हम लोग समझे कि हम लोग को बताया जाता है 7 काम में काम होता है लिस्ट बनाना। जब हम लोग लोगों का नाम लिस्ट में लिख लेते हैं और जब तक उनको हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा नहीं देते हैं दोस्तों, इसी पार्ट को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोबिंग, जो प्रोस्पेक्टिंग और प्रोबिंग बहुत अच्छे से कर लेता है और निश्चित रूप से उसका बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप होता है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। तो आप ये लोग जान गए होंगे सभी लोग कि प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं। यानी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है और लिस्ट से प्लान दिखाने तक का जो समय होता है उसी को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। आगे साथियों है प्रोस्पेक्टिंग इज मोर इग्नोर्ड एरिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी व्यक्ति इसको इग्नोर कर देता है, इस कला को नहीं सीखता है, इस कारण से बहुत सारे लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये सीखने की कला है प्रोस्पेक्टिंग। बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग टर्म्स डू नॉट यूज इट एंड दैट्स बाय सेल्स कन्वर्जन इज लो। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के लोग इसको जो है अप्लाई नहीं करते हैं अपने बिजनेस में, सीखते नहीं है, जिस कारण से उनका जो सेल्स कन्वर्जन होता है वो कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो इसको हमको सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे हमको करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। इफ यू डू प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपरली, अगर आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर पाए तो योर सेल्स कन्वर्जन विल डी ट्रिपल। आपका जो बिजनेस है डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगा दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमको आज इस कला को सीखना है कि प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है। 7 प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स टू क्लोज सेल्स बिफोर प्रेजेंटेशन। कि अब ये प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले की बात मैं बता रहा हूं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे, 7 टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये किसी व्यक्ति के साथ कर पाए तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सेल्स क्लोज होगी और व्यक्ति हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए साथियों फिर से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज 7 टेक्निक है। पहली टेक्निक की मैं बात करता हूं कि स्टे इन कांस्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट।
कि हम लोगों को हमेशा जिसका भी हमने लिस्ट में नाम लिखा हुआ है प्रॉपर उसके टच में रहना है। और हम लोग जो है अक्सर गलती क्या करते हैं कि कोई भी सीधे हमको मिलता है और हम लोग सीधे उसको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये गलती है। अगर आप किसी के विषय में पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नया पर्सन है जिसके विषय में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि उसको जिंदगी में जरूरत क्या है, कि उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, उसके घर में जो है पैसे की दिक्कत चल रही है, उसके घर में कोई बीमारी चल रही है। तो सबसे पहले जब हम उसके टच में रहना शुरू कर देंगे तो हम ये जान जाएंगे कि इस व्यक्ति को जरूरत क्या है। क्योंकि बिजनेस आज कार भी देता है, ट्रेवल विदेश फंड के लिए भी पैसा देता है, हाउस के लिए भी पैसा देता है, और सारी चीजें यहाँ पर मुहैया है। मान सम्मान भी है, सिक्योरिटी भी है, यानी हर वो चीज है जो एक व्यक्ति को चाहिए। चीजें यहाँ पर सारी हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को चाहिए क्या, हमको सबसे पहले ये जानकारी करनी पड़ेगी। और ये जानकारी तभी हो पाएगी जब हम उसके टच में निरंतर बने रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों तो ये सबसे पहले आप टेक्निक याद रखिए कि हमें लोगों के टच में रहना है, बातचीत करना है और उसकी जरूरत को जानना है, समझना है। उसके बाद हमको उस हिसाब से प्लान उसको देना है। तो देखिए 100% आपकी क्लोजिंग होगी। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग को हम लोग जानते नहीं है, फिजिकली मिल नहीं पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आज सोशल मीडिया का समय है। आज जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो हम लोग क्या करें कि रेगुलर एक फोटो उसको भेजी जा सकती है और बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो है जो उसकी दिक्कत है उससे रिलेटेड उसका हल दिखाकर एक फोटो हम भेज दें। हम वीडियो नहीं बना पाते, कोई दिक्कत नहीं, किसी दूसरे आदमी की वीडियो भेज सकते हैं जिससे उसकी समस्या मैच करती हो। उसके घर में जैसी दिक्कतें चल रही हो उससे संबंधित अगर किसी लीडर को यहाँ दिक्कत थी तो उसकी वीडियो आप भेज दीजिए, तो वो देखेगा और इंस्पायर होगा। तो दोस्तों इस टेक्निक को हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरी टेक्निक जो है बहुत ही लाजवाब टेक्निक है। द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी वन एमंग देम। यानी होता क्या है कि हम लोग कई बार गलती करते हैं कि हम लोग लोगों को इम्प्रेस करने के हिसाब से काम करते हैं, कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी पदवी बता देते हैं, अपनी बहुत बड़ी बड़ी इनकम बता देते हैं, और ऐसी बहुत सारी अपने को सुपीरियर बड़ा दिखाने के लिए हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। और व्यक्ति को लगता है कि यार ये बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, इनके पास इतनी अचीवमेंट है, ये तो प्लान दिखाते हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, यानी इसके लिए लैपटॉप भी होना चाहिए। या ऐसी बहुत सारी चीजें, हम लोग होम मीटिंग करते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है अगर मैंने भी इस तरीके की मीटिंग रखाई तो मुझको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा, इतना पैसा तो नहीं है। यानी हम बहुत ज्यादा इंप्रेशन के चक्कर में अपने ना आए दोस्तों। उस व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति भी हमारे ही जैसा है, आज ये भी सफल हो गया है, ये भी हमारे ही जैसे इनकी कंडीशन थी। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। और तीसरी दोस्तों जो टेक्निक है वो है वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। यानी अनावश्यक चीजें हमको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है। शादी विवाह चल रहा है, हम लोग उसकी पोस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट को डालिए। बहुत क्लोज रिलेशन का है तो उसकी पोस्ट को डाला जा सकता है। लेकिन अनावश्यक हम लोग कोई गाने लगा देते हैं, भोजपुरी गाने लगा देते हैं, और आप जब व्यक्ति से मिलेंगे, नंबर आपने मान लीजिए सेव कर रखा है, तो हर व्यक्ति आपका स्टेटस चेक कर रहा है कि आप लगाते क्या है, तो वो मेंटेलिटी बना लेता है कि ये किस टाइप का आदमी है, और इसके साथ आप मिलने जाते हैं तो वो आपको सीधे मना कर देता है। दोस्तों तो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट आप डाल रहे हैं, जो चीजें लिख रहे हैं, 100 बार सोच लीजिए कि क्या ये चीजें किसी के जीवन में कुछ प्लस करती हैं कि नहीं करती हैं। जो मैं डाल रहा हूं इससे किसी को लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर कोई पढ़ता है तो उसके जीवन में पॉजिटिव पन आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी पोस्टें हमको डालनी है। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं कि आज जो है बहुत तेजी से समय खराब होता जा रहा है, जमाना खराब होता जा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज जानता हूं,
और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस में बहुत सारे बुद्धिमान लोग बुद्धिमान बनने का प्रयास करते हैं, और मुझे वो कहानी याद आती है कि सिर्फ बुद्धिमान होने से जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि अगर जो है राम और रावण में देखा जाए तो बुद्धिमान कौन था? मुझे लगता है कि रावण जो है ज्यादा बुद्धिमान था, प्रकांड जो है पंडित था, बहुत बुद्धि थी उसके पास। रावण ज्यादा बुद्धिमान था। अगर पैसे में देखा जाए तो राम जी ज्यादा पैसे वाले थे, या फिर जो है रावण ज्यादा पैसे वाला था? रावण के पास जो है सोने की लंका थी, उसके पास पैसा ज्यादा था। अगर देखा जाए ताकत में तो कौन ज्यादा ताकतवर था? राम जी ज्यादा ताकतवर नहीं। जो रावण था उसके पास बहुत सारी सेनाएं थी और बहुत सारी उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, और निश्चित रूप से वो बहुत बलवान था। उसके बाद तीसरी चीजें देखा जाए तो उसके कहा ऐसा कहा जाता है कि कुबेर जो थे वो पानी भरा करते थे, और वो काल को अपने जो है जो खटिया होती है उसके पावे में जो है बांध के रखता था। यानी उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके शहर में भी किसी की मृत्यु उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। और इसके बाद दोस्तों, और अगर हम लोग समझे इस चीज को, तो उम्र में भी जो है रावण जो है राम से बड़ा था। भक्ति की बात की जाए तो रावण दुनिया में सबसे बड़े भक्त थे, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी भक्ति राम से ज्यादा उनकी उस समय थी। तो राम में ऐसा क्या था जो बड़ा था, जिसकी वजह से रावण की सारी रिद्धि सिद्धि खत्म हो गई? दोस्तों, एक ही चीज थी कि रावण की सारी श्रेष्ठता जो थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि राम के पास एक चीज था, वो था चरित्र। तो अपने चरित्र को हमको बहुत उजला बनाना है, बहुत साफ सुथरा बनाना है, क्योंकि रामायण में भी राम चरित्र मानस उसको कहा जाता है। यानी उससे मैंने वो सीख ली कि व्यक्ति को अपनी चरित्र को बहुत पाक साफ रखना है। अगर कोई उंगली उठाता भी है तो उसको ये सोचना पड़ जाए कि यार किसी से भी वो बात करे, लेकिन उसको ये लगे कि ऐसा ये व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। इस चरित्र का व्यक्ति हमको आपको बिजनेस के लिए बनना है। तो चलिए दोस्तों, अगली टेक्निक के ऊपर, मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा था, अगली जो टेक्निक है, चौथी जो टेक्निक है, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल्स। यानी दूसरों की बातों को हमको सुनना ज्यादा है, हमको कम बोलना है। जब हम दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दे पाएंगे, तभी हम उसकी बातों को, उसकी समस्याओं को समझ पाएंगे और यहां से निदान दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, फोकस ऑन द अदर पर्सन। यानी हमको दूसरे व्यक्ति पर फोकस करना है कि कैसे जो है उसकी क्या जीवन की समस्याएं हैं। उसको फोकस करने के बाद, समस्या को फोकस करने के बाद, हमको यहां से धीरे से उसको सलूशन दिखा देना है कि भैया यहाँ से गाड़ी भी मिलती है, यहाँ से मान सम्मान भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती, सब कुछ यहाँ पर है, तो आपको चाहिए क्या? इसके बाद दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है WIIFM, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर व्यक्ति आज दुनिया में ये चाहता है कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसकी इच्छा क्या है, फिर उसको ये दिखाएंगे कि जो वो ढूंढ रहा है यहाँ पर वो चीजें हैं, तो आपके साथ वो आएगा, काम करेगा, उसकी समस्याओं का समाधान भी होगा। पांचवी टेक्निक है दोस्तों, हैव पेशेंस, यानी धैर्य रखने वाली बात है। धैर्य नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस करता है, जो भी लीडर होता है, उसके अंदर एक धैर्य होता है। एवरी कन्वर्सेशन विल प्रोग्रेस डिफरेंटली। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके के लोग, बहुत सारे सोच के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे, लेकिन आपको पेशेंस के साथ उनकी बातों को सुनना है। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, उसके बाद एक दो लाइनों में हमको जवाब देना है दोस्तों। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे एक बात जो है बहुत बखूबी समझ में आ गई थी कि जब आप अपने करोड़ों के मकान से निकलकर दोस्तों लाखों की गाड़ियों में बैठेंगे, वो समय आएगा, आज नहीं तो आने वाले 3 से 5 साल में वो समय जरूर आएगा। और जब आप जो है करोड़ों के मकान से निकलकर जो है गाड़ियों में बैठेंगे लाखों की, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं दोस्तों। कोई मैटर नहीं करता है कितनी पढ़ाई लिखाई हुई, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप काले हैं कि गोरे हैं, ये भी मैटर नहीं करेगा। आपकी जाति क्या है, कोई नहीं पूछेगा। आप अगर एक साधारण कपड़े भी पहन लेंगे तो वो भी उस दिन ब्रांड बन जाएगा। और जब आप जमीन पर बैठेंगे तो लोग आपको गंवार नहीं कहेंगे, गांव का आदमी नहीं कहेंगे,
आपकी सभ्यता को दर्शाएगा, कितने बड़े आदमी होकर भी देखिए जमीन पर बैठते हैं। तो ये वक्त आएगा, हमको आज से देखने की जरूरत है। और छठी टेक्निक जो दोस्तों है, हेल्प योर प्रोस्पेक्ट्स व्हेनेवर यू कैन, कि आप जिस भी तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट की मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए। पैसे से मैं बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं होती है। हो सकता है कि उसके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उसको एक अच्छे वकील की तलाश हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसको राय की जरूरत हो। तो हम लोग अच्छी बातें बोलकर, किसी को मोटिवेट करके, किसी की गलतियों को माफ करके भी हम लोग जो है उसकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये गुण होना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर 25 साल से 30 साल की उम्र में हमारे सपने जो है हमको अगर सोने ना दे, तो समझ लीजिए कि हम जिंदा हैं। और अगर जो है हम चैन की नींद इस उम्र में सो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम जिंदा क्यों हैं। यानी सिंपल सी बात है कि हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज हम लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को सिर्फ बेहतर करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आज जैसे मैं अगर उदाहरण पे आपको समझाऊं कि एक आधे साल का नहीं, पीढ़ियों का सोचना पड़ेगा हमको। मरने के बाद का भी हमको सोचना है कि अब जैसे उदाहरण से समझा जाए तो अंग्रेजी शासन में बहुत सारे लोगों ने लाठियां खाई, बहुत सारे लोगों ने गोलियां खाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फांसियां लगवाई। क्यों लगवाई दोस्तों? क्योंकि उनको लगा कि मेरा जीवन तो गुलामी में बीत गया है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनको आजाद कराना है, इनको इस तरीके की जिंदगी नहीं देनी है जैसे हमने बिताई है, काटी है। तो दोस्तों जब व्यक्ति ये सोचेगा तो उसके अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो हमको भी ये आपको सोचना है कि हमने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है गरीबी में, हमारी पीढ़ियां नहीं गुजारनी चाहिए, हमारा समाज नहीं गुजारना चाहिए। और हम अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को सफल करके प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इसके बाद दोस्तों, इफ यू टॉक एंड इंटरेस्टेड एवरी टाइम विद एन इंटरनेशन टू शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, you will never be able to build rapport and genuine connection। यानी हमको करना क्या है कि हमको हर व्यक्ति में इंटरेस्ट लेना है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, लेकिन सही समय देखकर। तो सही समय देखकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप शेयर कीजिए और एक ऐसी रेपो को बिल्ड करना है और सभी से हमको अपना कनेक्शन बनाए रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। इसी को नेटवर्क कहा जाता है। और सातवीं टेक्निक है, डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। यानी सिर्फ हमें अपने जो है रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है कि व्यक्ति खरीद ले तो हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हम ये सोचे कि वो व्यक्ति अगर जीवन भर हमारे साथ आ जाएगा तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब ये समझने वाली बात है कि पौधे से अगर एक बीज को निकाला जाता है और उस बीज को जमीन में दबा दिया जाता है, तो 3-4-5 महीने बाद उससे एक ऐसा वृक्ष निकलता है जिससे बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। तो या तो आप जो है उस फल का, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि संतरा अगर हम खा रहे हैं और हमारे मुंह में संतरे का एक बीज आ जाए तो हमारा पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, हमको बड़ा खराब लगता है। तो दोस्तों क्या इस वजह से कभी सोच कर देखिए, क्या बीज खराब होते हैं क्या? शायद अगर वो बीज ना होता तो आज हम मीठा संतरा ना खा पाते। तो हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति की जीवन में इंपॉर्टेंस है, बस हमको समझने वाली बात है। और मैं एक चीज बता दूं कि आज जो है जैसे बहुत सारे लोगों के घर में माँ बाप होते हैं, तो अपने माता पिता की इज्जत जरूर कीजिए, अपने माता पिता को वो सम्मान जरूर दीजिए। क्योंकि अभी मैं जो संतरे वाली बात बता रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बहुत ही परफेक्ट लागू होती है उस पर कि संतरे हम मीठे खा रहे हैं, लेकिन जो है बीज वो माँ बाप की तरह हैं। जो हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे गुरु हैं, वो निश्चित रूप से बीज की तरीके से हैं। अगर हमको कुछ कह देते हैं तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर वो हमको डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, तो भी हमको वो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो कड़वे बीज हैं। लेकिन अगर वो बीज ना होता तो आज हम जो है वो मीठा संतरा कभी नहीं खा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय भी ज्यादा हो रहा है
और प्रोस्पेक्टिंग की ये टेक्निक निश्चित रूप से आपको समझ में आई होंगी। इसको अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, यथार्थ जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए, एक सभ्य इंसान बनिए, उजला चरित्रवान व्यक्ति बनिए। देखिए आपकी बिजनेस की ग्रोथ दिन प्रतिदिन होती जाएगी और काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं होगा दोस्तों। और एक दिन में इन सारी चीजों में परिवर्तन नहीं होगा, धीरे धीरे परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। जितना हम परिवर्तन कर सकते हैं उसको जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं। तो चलिए एक एक लोग को बुलाते हैं और उनसे जरूर हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे बीच में जो है लग्नेश सर है। बिल्कुल सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए लग्नेश जी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेरी गुड मीटिंग मॉर्निंग। को बहुत पूर्वक सर संचालन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको हम गुड मॉर्निंग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लोग समय पर आकर सीखते हैं, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। सर ने बहुत अच्छा आज प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताया, कैसे हमें करना है उसके साथ व्यवहार प्रॉस्पेक्ट के साथ। वास्तव में सर ने बहुत अच्छा कहा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हम परिवर्तन करेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी कमियों को हमें सुधारना है, निश्चित है। हम जहां जाए वहां कम बोले, सर ने बहुत सही कहा, सुने। जब हम उनका सुनेंगे तब वहां समझ पाएंगे क्या समस्या है। जो समस्या है यह स्वास्थ्य संबंधित है तो हम स्वास्थ्य रिलेटिव बातें उनसे करेंगे। यदि आर्थिक तंगी है तो उनको स्वास्थ्य क्या पैसे के बारे में बताया जाएगा। सर बहुत अच्छा कहा सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि संतरा का बीज के उदाहरण देकर आपने बताया। वास्तव में जब चला जाता है कड़वा लगता है, लेकिन दोस्त उस बीज का नहीं है, वो बीज ना होता तो वास्तव में संतरा न मिलता। वास्तव में सर ने आप बहुत अच्छा, यदि कोई कटु शब्द बोलता भी है सहना पड़ेगा, सहन शक्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी। हो सकता है उसकी सोच वैसा हो, जो सहता है वही महान बनता है। वास्तव में देखिए, तपता है सोना, तपता है तभी चमकता है। वास्तव में सर वो घड़ा जब तपता है तब उसकी कीमत बढ़ती है, तो तपना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। वास्तव में सर आपने आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा। थोड़ा थोड़ा हम सीखते जाएं, अपनी कमियों को थोड़ा थोड़ा सुधारते जाएं तो निश्चित एक दिन में नहीं, एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी सर। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान इन आदमी जिंदगी भर सीखता है, कोई पूर्ण नहीं होता है। लेकिन वेस्टीज मार्केटिंग में हम अपनी पूरी शक्ति यदि एक जगह लगा दें, जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को एक लेंस होता है, जब लगा दिया जाता है तो एक जला देता है, उसी प्रकार से हम पूरी शक्ति को वेस्टीज में लगा दें, निश्चित सफलता मिलेगी। उस लेंस की तरह हमें अपने आप को एकाग्रचित उसमें लगा देना है, पूरी शक्ति, तभी सफलता मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।